गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में शीतलहर टाइप का माहौल बना हुआ है। मतलब काफ़ी जमकर ठंडी है। सुबह सुबह उठना भी जो है वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। ऐसा लगता है कि एक आध जंग जीत ली हो जैसे। मुंबई के अंदर भी जो है वो ठंड पड़ना शुरू हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस इसके नीचे नहीं गया टेम्परेचर। लेकिन उस पर भी चूंकि मुंबई के लोगों को उतनी हैबिट नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर जनरली एक समान ही टेम्परेचर रहता है। बहुत मामूली वेरिएशन टेम्परेचर में देखने मिलता है। तो अभी लेकिन लगा आप कि हाँ भाई ठंड पड़ रही है। जब मुंबई में टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है तो बाकी जगह तो टेम्परेचर जो है वो 5, 6, 4, 5 इस तरीके का टेम्परेचर होगा। लोग कहते हैं कि भोपाल के अंदर, लखनऊ के अंदर, पटना के अंदर बहुत जमकर टेम्परेचर जो है वो डाउन गया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। कोई कारण ये है कि कॉमन कोल्ड और कोरोना में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है शुरुआती अवस्थाओं में। जैसे मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मेरे बड़े मामा जी जो हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूं और जिनसे बहुत कुछ सीखा है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो भी अभी हाल ही में वो आईसीयू में है अभी। तो काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन उनको हो चुका है चेस्ट में। हालांकि जो है उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं। हम लोग सब डॉक्टर साहब जो है वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं। मतलब तमाम जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन है वो उनको दे रहे हैं। लेकिन वही है ना कि बीमारी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए सब अपना ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज हम एक स्टोरी पे बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि आपने एक बात आपने देखा, कभी गौर किया आपने कि जब कभी किसी नदी के किनारे आप जाते हैं, या आप मुंबई कभी आप आएंगे, गिरगांव चौपाटी जाएंगे, जुहू चौपाटी जाएंगे, अक्सा बीच जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे मुंबई में, तो आप क्या देखेंगे कि आप बीच के किनारे जब आप होते हैं ना, तो आप समुद्र के किनारे जब टहलते हैं तो समुद्र की लहरें आती है, तो वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर से आपको पत्थर दिखाई पड़ते हैं। वो छोटे छोटे से जो स्टोन होते हैं ना, गोल से स्टोन होते हैं, बाकायदा उनमें कोई शार्प एज नहीं होती है, एकदम गोल गोल से स्टोन होते हैं। जो लोग नर्मदा नदी के आसपास रहते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं रहा हूँ भोपाल में, होशंगाबाद के आसपास जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि वो गोल नदी में से मिलने वाले गोल स्टोन जो रेत और नदी में से मिलते हैं वो कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। कई लोग उन स्टोन को बटोर लेते हैं। जैसे मेरे को ब्रदर हैं, वो जो है सागर में एडिशनल एसपी पोस्टेड है वो विक्रम। जब कभी वो मुंबई आते हैं ना, तो वो समुद्र के किनारे कहीं घूमने आते हैं, तो वो वहाँ जाके सीप इकट्ठी करते हैं, वो छोटे छोटे स्टोन इकट्ठे करते हैं और बड़े शांत 1 आध घंटा शांति से गुजारते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनियादारी सबसे दूर हटके मुझे समुद्र की आवाज़ सुनना और ये पत्थर बिनना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ करते नहीं, उसका घर ला के रख लेते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी किसी कांच के बाउल के अंदर डाल दिया, तो बस वो उतना ही उसका यूज है। लेकिन वो पत्थर बड़े अट्रैक्टिव दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक नदी होती है, उस नदी से जो है वो काफ़ी लंबी बहने वाली नदी होती है, और कहीं एक सिरे पर जाकर बहुत सारे पत्थर वहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। नदी जब बहती है तो पत्थरों को अपने साथ लेकर बहती है वो, और वहाँ पे कई सारे पत्थरों का एक ढेर बन जाता है किसी किनारे पर कहीं पर। तो वहाँ पर 2 पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। कहानी है, 2 पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक पत्थर बड़ा गोल मटोल सा, एकदम अच्छा सा, कोई शार्प एज, नुकीला सिरा नहीं होता है, वैसा पत्थर होता है जिसको हम लोग बटोर लाते हैं, उठा लाते हैं, घर में लाकर रख लेते हैं कि बड़ी सुंदर सा पत्थर लग रहा है। तो एकदम बगैर शार्प एज का अच्छा सा चमकदार सा पत्थर होता है। और दूसरा पत्थर जो होता है वो कुरूप होता है, मतलब कोई भी निश्चित आकार नहीं होता उसका, नुकीला सा होता है, चिकना भी नहीं होता है वो। तो वो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो दूसरा जो पत्थर जो कुरूप होता है, जो अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, जिसके शार्प एज निकली होती है, चमकदार भी नहीं होता है, वो उस चमकदार पत्थर से बोलता है यार तुम तो बड़े चमकदार हो यार, देखो तुम्हारे कोई भी किनारा नुकीला नहीं है, कोई भी तुम्हें उठाएगा यहाँ से उठा के अपने घर में सजा कर रख लेगा। हो सकता है तुमको उठा के कोई तुमको भगवान ही बना दे, तुम्हारी पूजा भी करने वाले लोग बाग, और तुम तो फिर अजर अमर हो जाओगे। तो तुम कितने सुंदर हो, तुम जो है वो गोल, चिकने, चमकदार, एकदम इतने सुंदर पत्थर हो, तो मैं ऐसा क्यों हूं? तो वो पत्थर बोलता है भाई ऐसा है कि तुमने सिर्फ मेरी चमक देखी है, तुमने देखा है कि मैं चमक रहा हूं, तुमने देखा है मेरे नुकीले सिरे नहीं है, पर तुम्हें पता है कि जब मैं शुरुआत में, जब मैं नदी में बहते बहते सबसे पहले नदी में मैं मिला था, नदी के पानी में पहली बार जब मैं गिरा था तो मैं कैसा था? तुम तो फिर भी बेहतर हो, मैं तुमसे भी खराब था।
मेरे कई नुकीले सिरे निकले हुए थे, मैं गंदा सा था, मेरे में कोई चमक नहीं थी। लेकिन जब नदी बहती गई, नदी ने मुझे कई बार नदी की जो लहरें थी उन्होंने कई बार मुझे जो है किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानों से जाके टकरा दिया। जोर से जाके मैं टकराया, बहुत दर्द हुआ, पता है जो किनारे टकराते हैं बहुत दर्द हुआ। फिर उसके बावजूद कोई रहम नहीं किया नदी ने, मुझे गोल गोल घुमाते घुमाते बहाते बहाते जाने कहां कहां टकराया, मुझे ऊंचाई से नीचे गिराया मुझे। लेकिन फिर बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर मैं फिसलता हुआ आगे बढ़ा मैं, और ऐसा ये नदी कई सालों से करती चली आ रही थी मेरे साथ में, जब तक ये आखिरी सिर तक नहीं पहुंच गई। मतलब तुमको लगा कि मेरी चमक देखी, तुमने मेरे स्मूथ सिरे देखे, कि किनारे नुकीले सिरे, एकदम सपाट सिरों को देखा, लेकिन तुमने देखा नहीं कि जो कष्ट की प्रक्रिया थी ना वो बहुत बड़ी थी मेरी। तुम कहां से आए हो? बोला मैं तो थोड़े ही आगे से जो है वो एक चट्टान से टूट के अलग हुआ था, और मैंने देखा कि नदी बह रही है, मुझे लेके जा रही है आगे तक, तो मैं किनारे पर लग गया। उसने कहा दोस्त बस यही अंतर है, तुमने कंफर्ट को चुन लिया। तुमने कहा कि भैया नदी तो पता नहीं कहां कहां लेके जाएगी, कहां कहां मुझे मारेगी, चट्टान पे मारेगी, कहां कहां मुझे जो है वो परेशान करेगी। तो तुमने क्या किया, टूट के नदी में मिलते साथ ही तुमने किनारा पकड़ लिया कि भैया किनारे पे आते हैं अपन। तो इसलिए तुम्हारे नोक भी निकली है, तुम में चमक भी नहीं है, और तुमने वो संघर्ष जो मैंने सहा है वो तुमने नहीं सहा है। नहीं तो हो सकता है तुम मुझसे बेहतर निखर कर आते, तुम मुझसे बेहतर पत्थर बन जाते, तुम में मुझसे बेहतर जो है चमक होती, लेकिन तुम मेरी चमक देख रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम चमक रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। मैं जो है ये जो चमक है ना, ये उस संघर्ष का परिणाम है जो एक लंबे समय से होता चला आया है, जिसमें मैंने बहुत सारी चोटें खाई हैं, बहुत सारे कष्ट मेरे बुझे हुए हैं, तब जाके चमक आई है, तब जाके किनारे मेरे सपाट हुए। ये दो पत्थरों की कहानी है। हम में से जाने कितने लोग ऐसे पत्थर हैं जो जैसे ही संघर्ष के पथ पर आते हैं ना, देखा भैया कि एग्जाम देना है, बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, और जिंदगी में हर लम्हे हर तरफ इम्तिहान होता है। चाहे आप किसी नौकरी के लिए जाइए, आप ठीक है नौकरी के लिए जाइए तो इम्तिहान होता है, शादी करने के लिए चाहिए तो भी इम्तिहान होता है आदमी का। सब लेवल पे है भाई, चॉइस तो भैया आप सामने वाले की भी चॉइस है, हर लेवल पे इम्तिहान होता है आदमी का। तो बात इतनी सी है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इम्तिहान में आते साथ अंदर आए, अरे नीट, जेई, IIT जेई, UPSC, बैंकिंग, अरे बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। जैसे नदी के अंदर आए उतरे, अरे देखा नदी का बहाव तेज है, वापस किनारे पर लग गए, तो वे वैसे ही नुकीले रह जाते हैं, वैसे ही उनमें चमक नहीं रहती है, वैसे ही क्रूप रह जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो पत्थर ऐसे है जो बहते बहते चट्टानों पर टकराए, एक बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमने पूरी कोशिश की, हमें अभी चमक नहीं आई, हमें फिर बह गए हम उसमें संघर्ष में जो लगातार आगे बढ़ते गए, एक दिन मंजिल पर पहुंचते हैं और चमक के साथ पहुंचते हैं, बगैर नुकीले सिरों के पहुंचते हैं, और लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? इसलिए संघर्ष पथ से कभी डिगने का नहीं बेटा। कारण यह है कि आपको जब भी सक्सेस चाहिए लाइफ में ना, तो आपको नदी की उन लहरों में उतरना पड़ेगा, आपको चट्टानों से टकराना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा, किनारे टूटेंगे, दुख होगा, लेकिन अंत में लोग तारीफ भी आप ही की करेंगे, चमकेंगे भी आप, क्योंकि कोई भी संघर्ष आपको खत्म नहीं कर सकता है। हर संघर्ष आपको आपके अंदर की चमक को निखारता है, आपकी एक परत को हटा देता है, और आपके अंदर की सफलता को वो बाहर लेकर आता है। संघर्ष जो है वो सफलता की पहली स्टेप है। और और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना, हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, कि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं तो फिर जीतने के लिए फिर दोबारा खड़े जाते हैं। और जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, हार कभी नहीं हो सकती। हार तब होती है जब संघर्ष छोड़कर हम किनारे पर आ जाते हैं। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।